नमः सिद्धेभ्यः नमो अरहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयर्याण नमो उवझायाण नमो सबसाहु भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकन्दलितपापतमोवितान सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगानां वालम्बनं भवजले पतताञ्जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रतयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमञ्जिनीन्द्रम् तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। काव्य क्रमांक 42 और 43 का पाठ करके आज 44वें काव्य पर जाएंगे। वल्गतुरंग गजकर जित भीमनाद माजौ बलं बलवता मरिभूपतीनां उद्यद्दिवाकरमयूख शिखापविद्धम् तत्कीर्तनात्तम इवाशुभिधामुपैति कुन्ताग्रभिन्न गजशोणितवारिवाह वेगावतार तरणातुरयोध भीमे युद्धे जयं विजितदुर्जय जेय पक्षास् तत्पादपङ्कजवनाश्रयिनो लभन्ते। अब 44वां काव्य है। कभी समुद्र में जल यात्रा का भी अवसर आता है किसी के जीवन में, और वहां कोई संकटपूर्ण स्थिति बन जाए, तब भी भक्तों की सुरक्षा हो जाती है। अंभो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोलवण वाड्डवाग्नौ। वाड वाड नहीं बोलना, ड के नीचे बिंदी वाला उच्चारण नहीं है, ड डर वाला है, डमरू वाला है। वाड्डवाग्नौ पाठीन पीठ भय दोलवण वाड्डवाग्नौ रंगत तरंग शिखर स्थित। स्वराघातों पर ध्यान दीजिए। रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्रास। त्रासम विहाय, स का उच्चारण ऊपर करना है तीसरी पंक्ति में। त्रासम विहाय भवतः स्मरणाद् व्रजन्ति। हम गा के बताते हैं।
अम्भोनिधौ क्षुभितभीषणनक्रचक्र पाठीनपीठभयदोल्बणवाडवाग्नौ रङ्गत्तरङ्गशिखरस्थितयानपात्रास्त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद्व्रजन्ति। त्रासम नहीं, त्रासम विहाय, वो में मिला देना। अब आप दोहराएंगे। अम्भोनिधौ क्षुभितभीषणनक्रचक्र पाठीनपीठभयदोल्बणवाडवाग्नौ रङ्गत्तरङ्गशिखरस्थितयानपात्रास्त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद्व्रजन्ति। स्मरणात् का उच्चारण देखिएगा, कुछ प्रांतों में स्मरण बोलते हैं, तो उसको ई न लगा करके स के स्थान पर अपनी जीभ को अवस्थित करके स्मरणात् ऐसा बोलना है। त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद् व्रजन्ति। आचार्य मानतुम स्वामी आदिश्वर प्रभु से कह रहे हैं कि हे भगवान, अम्भो निधौ, अम्भस पानी का पर्यायवाची शब्द है, और आप जानते हैं कि जलवाचक किसी भी शब्द में निधि जोड़ देने पर वह समुद्रवाचक बन जाता है। जल, जल निधि, अम्बु, अम्बु निधि, अम्भस, अम्भो निधि, नीर, नीर निधि, वारी, वारी निधि। निधि जोड़ दो या धी भी जोड़ दो तो भी वो समुद्रवाचक होता है, और राशि जोड़ो तो भी समुद्रवाचक होता है। तो अम्भो निधो अर्थात समुद्र में, भवतः स्मरणात् आपके स्मरण मात्र से, भक्तजन त्रासं विहाय व्रजंती भय मुक्त होकर गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हैं, गंतव्य को प्राप्त कर लेते हैं। गंतव्य का अर्थ है जहां पहुंचना है, जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लेते हैं। अब समुद्र साधारण समुद्र नहीं है, उसी का वर्णन है। क्षुभित भीषण नक्र चक्र, ऐसा समुद्र है कि जहां पर भीषण, भीषण का अर्थ होता है भयंकर, नक्र, नक्र शब्द अपन ने देखा था, चौथे काव्य में आया था। नक्र का अर्थ होता है नुकीले मुंह वाला मगरमच्छ, घड़ियाल भी बोलते हैं, नाकू बोलते हैं वैसे। ये चंबल के आसपास पाए जाते हैं, वहां की जो चंबल नदी है उसमें ये नाकू पाए जाते हैं, घड़ियाल जिनको बोलते हैं। देखिए हम आपको चित्र बताने का प्रयास करते हैं।
ये उसका मुख जो है चोंच जैसा लग रहा है, लेकिन उसमें दांत है। और चक्र का अर्थ समूह है यहाँ पर। जैसे सिद्ध चक्र एक शब्द आपने सुना है बार बार। सिद्ध चक्र का अर्थ होता है सिद्धों का समूह। नक्र चक्र का अर्थ भी घड़ियालों का समूह है। तो ऐसा समुद्र है जहां पर भयंकर घड़ियालों का समूह क्षुभित है, क्षोभ को प्राप्त है। क्षोभ को प्राप्त है का अर्थ होता है मतलब उनके अंदर खलबली मची हुई है, अशांत है। और कैसा है वह समुद्र? तो आचार्य कह रहे हैं पाठीन पीठ है। पाठीन पीठ यानी क्षुभित भयंकर घड़ियालों के समूह का पीठ। और पाठीन नाम की जो विशालकाय मछली होती है, जैसे शार्क वेल जैसी मछलियां होती है, उनको पाठीन कहते हैं। तो ऐसी विशालकाय मछली यानी मगरमच्छों का या घड़ियालों का और बड़ी बड़ी मछलियों का जो पीठ अर्थात स्थान है, समुद्र उनके रहने का स्थान है। और भयदुल वर्ण वार्ड भाग्नो, भयद, भयद का अर्थ होता है भय देने वाले, भय को प्रदान करने वाले। उल्वण, उल्वण का अर्थ होता है स्पष्ट प्रकट। वाडवाग्नो, वाडव रूप अग्नि यानी समुद्र की अग्नि। अब समुद्र में भी आग लगती है। क्या होता है कि भूमि में नीचे कहीं कहीं पर तेल के स्रोत होते हैं, कहीं जमीन के नीचे पेट्रोलियम के स्रोत होते हैं। और वह अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ होते हैं वहां उसमें। तो अगर उसमें आग पकड़ लेती है तो वो आग पानी से बुझती नहीं है, वो समुद्री आग होती है। और समुद्र के निचले तल पर, समुद्र का जो भाग भूमि को स्पर्श कर रहा है, वहां की भूमि में वो आग सुलगती रहती। सबमरीन फायर बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में, समुद्र के निचले तल की अग्नि। तो आचार्य महाराज का अभिप्राय यह है कि समुद्र इतना भीषण है कि उसमें भयंकर घड़ियालों का समूह क्षुभित हो गया है, अर्थात वो खलबली को प्राप्त हो गया है, अशांत है। दूसरी बात कि वो बड़ी बड़ी मछलियों का स्थान है वो समुद्र, अर्थात उसमें उस समुद्र में बड़ी बड़ी मछलियों का निवास है। और तीसरी बात कि उसमें नीचे अग्नि सुलग रही हो, तैलीय अग्नि। काष्ठ आदि की अग्नि को तो जल से बुझाया जा सकता है, लेकिन ये तेल की अग्नि जो होती है उसको या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से बुझाया जाता है या फिर रेत वगैरह डालकर बुझाया जाता है। तो वहां समुद्र में कैसे संभव है उसको बुझाना? वो सुलग रही हो, समुद्र के निचले तल की अग्नि, जिसको बड़वानल या बाढ़व कहते हैं। तो वो नीचे अग्नि, बीच में मछलियां, ऊपर मगरमच्छ, तीनों ओर से ये समुद्र प्राण घातक ही है। ऐसे समुद्र में तूफान आता तभी की चर्चा है। ये कथन जो है, ये वर्णन, ये सामान्य शांत समुद्र का वर्णन नहीं है, क्योंकि शांत समुद्र में घड़ियाल अशांत नहीं होते। जिस समुद्र के जल में हलचली हो वहीं ऐसी स्थिति बनती है। तो देखिए, तरंगों का वर्णन करते हुए आचार्य लिख रहे हैं कि उस समुद्र में आपके भक्तों की क्या स्थिति हुई है।
तो आचार्य कहते हैं रंगत तरंग, रंगत का अर्थ होता है ऐसे उछलती हुई तरंग, उछलती हुई तरंग के शिखर, तरंग जब पानी में उठती है तो उसमें भी ऐसे नुकीला शिखर बन जाता है ऊपर, जैसे पहाड़ का शिखर होता है। तो उछलती हुई तरंग के शिखर पर स्थित हो गए हैं यान पात्र। यान पात्र का अर्थ यान यात्रा करने वाले, और पात्र यानी समुद्र में तो पात्राकार यात्रा के साधन होते हैं, जिसको अपन जहाज कहते हैं, और संस्कृत में इसको पोत भी कहते हैं। भव सागर दृढ़ पोत, विनय पाठ में पढ़ते हो ना, तो वो पोत का अर्थ जहाज है। तो यहाँ पर जो वर्णन है वो ऐसा है कि उछलती हुई तरंग के शिखर पर स्थित यानी खड़े हो गए हैं यान पात्र यानी प्रयाण के पोत, जिनके यानी भक्तों के सामने ऐसी संकटपूर्ण स्थिति आ चुकी है कि तूफानी समुद्र है, समुद्र के ऊपर मगर तैर रहे हैं, और पानी के बीच में नीचे की तरफ बड़ी बड़ी मछलियां हैं, विशालकाय मछलियां हैं, और सबसे नीचे जो तल है भूमि का, जहां स्पर्श कर रहा है समुद्र, वहां पर बड़वा नल सुलग रहा है, अग्नि प्रज्वलित है। तो सर्व प्रकारेण वह समुद्र संकटपूर्ण है, और ऐसे संकटपूर्ण समुद्र में भी उनके जो जहाज है वो उछलती हुई तरंग के शिखर पर ऐसे खड़े हो गए। अब जहाज सामान्यतः ऐसे चलता है समतल होकर, अब अगर खड़ा हो जाए तो फिर विकट स्थिति होती है, वहां हाहाकार मच जाता है। जितने भी यात्री हैं उनके मुख से चीखें निकल पड़ती है, और सब सामान उथल पुथल होने लग जाता है, और अब कह नहीं सकते कि वो जहाज वापस सीधा होगा या पलट जाएगा, और कभी कभी वो जहाज बीच से टूट भी जाता है, तो क्षतिग्रस्त हो जाएगा, पलट जाएगा, डूब जाएगा, या सीधा हो जाएगा। चार विकल्पों में से कहा नहीं जा सकता क्या हो जाएगा। लेकिन आचार्य कहते हैं भवतः स्मरणात्, हे आदिश्वर प्रभु, आपके स्मरण मात्र से जिनके जहाज ऐसी संकटपूर्ण स्थिति को प्राप्त हुए हैं, वे भक्त जन आपके स्मरण से त्रासम विहाय, भय को छोड़कर, त्रास का अर्थ भय होता है, भय से मुक्त होकर व्रजंती गंतव्यम प्राप्नुवन्ति इत्यर्थ, वो आगे बढ़ जाते हैं। उनका जहाज उलटता नहीं है, फटता नहीं है, डूबता नहीं है, वापस सीधा हो जाता है, और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। क्या कि अपन तो वर्णन सुन रहे हैं, अगर साक्षात ऐसी स्थिति बन जाए तो क्या स्थिति होगी अपनी। भुक्त भोगी अनुभवी होता है, और सुनने सुनाने वालों का कोई घटना से संबंध नहीं भी होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो सुनाते हैं तो वो स्वयं अनुभव करके सुनाते हैं। तो इतनी विकट स्थिति में भी भगवत स्मरणाद, आपके स्मरण मात्र से वो अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात उस संकट को वो जीत लेते हैं, संकट टल जाता है। अब इसको अगर अपन अंतरंग में घटित करना चाहें तो अपने सामने संसार रूपी सागर है, और इस सागर का खारा जल, जैसे नाचार्य कहते हैं कि इसका खारा जल
संसार के कष्ट हैं। खारे जल को पिया नहीं जा सकता, कष्टों को भी पिया नहीं जाता, आकुलता उत्पन्न करते हैं। और ये जो जलचर जंतुओं के जो नाम दिए हैं, नक्र, पाठीन, तो ये घड़ियाल, मगरमच्छ और व्हेल, शार्क जैसी बड़ी बड़ी मछलियां, ये सब 4 गतियां हैं। इस संसार में 4 गतियां हैं। और भीतर जो अग्नि सुलग रही है वो मानसिक संताप है। यानी ये संसार सब ओर से दुखद है, क्लेशोत्पादक है और रंगत तरंग शिखर स्थित। अब इसमें जो ऊंची ऊंची तरंगे उठती हैं वो कर्मों की तरंगे होती है। और उस पर जब अपना जहाज खड़ा हो जाता है तब अपन आकुल व्याकुल हो जाते हैं। पर आचार्य कहते हैं भगवत स्मरणात्, आपके स्मरण से वो जो गंतव्य है, संसार सागर का वो जो दूसरा तट है, वो मुक्ति का तट है। उसको ब्रजंती, भय का क्षय करके क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होने वाले योगी जन उस तट को प्राप्त कर लेते हैं। आत्मा इस तट पर है, परमात्मा उस तट पर है, बीच में संसार सागर लहरा रहा है। नैया कैसे पार लगे, तो भगवान के स्मरण से। ये स्मरण बहुत बड़ी बात है। स्मरण साधारण वस्तु नहीं है। मूलाचार ग्रंथ में जहां पर संलेखना का वर्णन है, वहां पर एक बड़ी गंभीर बात आचार्य भट्टकीर स्वामी लिखते हैं। नहीं तम्मी देश आले सक्को बारस विहो सुदत खंधो सब वो अणुचिंते दुम बलिना विसमर्थ चित्तेन सत्तखर सज्जानम अरहंताणम नमोति भावेन जो कुणदि अनन्नमदि सो पावदे उत्तमं ठाणम। बहुत ही सुंदर अनोखी बात कही आचार्य महाराज ने। आचार्य कहते हैं कि संलेखना के काल में बड़े से बड़े बलवान साधु जिन्होंने जीवन भर हजारों उपवास किए हैं और समर्थ चित्तेन, समर्थ चित्त वाले साधु जिनके चित्त अर्थात मन में इतनी क्षमता है कि वो संपूर्ण आगम को अपने अंदर धारण करते हैं, ऐसे महान साधु भी बारस विहो सुदखंधो सवो अणुचिंतेदुम न, संपूर्ण द्वादशांग श्रुत स्कंध का अनुचिंतन करने के लिए वे महाशक्ति संपन्न रिद्धिधारी साधु भी मरण काल में सक्षम नहीं हो पाते। मरण की घड़ी अलग ही होती है, उस समय उसका पूरा चिंतन नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में उनका कल्याण कैसे हो सकता है यदि वह आगम का चिंतन न करे तो। आगम ही तो संसार से पार लगाता है। तब आचार्य उत्तर देते हैं
एक बहुत सुंदर गाथा आती है नमोकार की महिमा बताने वाली। जिण सासनस सारो बारस अंगाण जो समुद्धारो जस मणि नमकारो संसारो तस् किम कुणई। क्या सुंदर बात है। गाथा में लिखा है कि जिन शासन का संपूर्ण सार नवकार और 12 अंगाण जो समुद्धारो, 12 अंग से जो समुद्रित है, यानी पूरे 12 अंगों में से अगर निचोड़ करके कुछ निकालना चाहो तो वो नवकार है। 9 नमस्कार होते हैं, पंच नमस्कार भी होते हैं। पंच नमस्कार दिगंबर आमनाय में प्रचलन में है। 9 नमस्कार पूर्व काल में जैन परंपरा में प्रचलित थे, ऐसा पढ़ने में आता है, सुनने में आता है। एक उपाध्याय अमर मुनि विद्वान श्वेतांबर साधु हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि आज जो श्वेतांबर आमनाय में नवकार पाठ होता है वो वास्तव में जो 9 नमोकार है उससे भिन्न है। तो 9 नमोकार क्या है? तो 2 आराध्य हैं जिनको अपन नमस्कार करते हैं। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, दोनों आराध्य। 3 आराधक हैं, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोहे सवसाणम, क्योंकि ये तीनों रत्नत्रय के आराधक हैं। और रत्नत्रय के आराधक होने के साथ साथ संलेखना काल में 4 आराधनाएं करते हैं। तो वो 4 आराधनाएं अगर पंच नमस्कार के साथ जोड़ दी जाती है तो 9 नमस्कार होते हैं। और वो 4 आराधनाएं जो हैं वो है दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना। तो गाथा में ये लिखा है कि जो जिन शासन का सार है, 12 अंगों का समुद्धार है, ऐसा नमोकार जिसके मन में हो, संसारो तस् किम गुणई, संसार उसका क्या बिगाड़ सकता है। जिसके भीतर नमस्कार हो, नमोकार हो, संसार उसका क्या बिगाड़ सकता है। कितनी सुंदर बात है। तो मूलाचार की गाथा में आचार्य कह रहे हैं कि बड़े रिद्धिधारी साधु भी अंत में द्वादशांग का चिंतन करने में समर्थ नहीं होते। फिर उनको कौन पार लगाता है? तब आचार्य महाराज ने आगामी गाथा में लिखा है कि 7 अक्षरों का वो स्मरण कर लेते हैं, 7 अक्षरों का वो ध्यान कर लेते हैं, 35 का नहीं कर सकते। अंत समय की स्थिति अलग होती है। आज आप एक दिन में कई माला कर सकते हो नमोकार की, लेकिन उस समय जब अंतिम श्वासें चलती है तब की बात आचार्य कर रहे हैं कि उस समय केवल 7 अक्षर काम आ जाते हैं, नमो अरहंताणम। और वो ऋषि भावेण अनन्नमति कुणई, अपनी मति को कहीं अन्यत्र न भटकाते हुए, भावेण सम्यक तो भाव पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, सत्तक्षर सज्जाणम कुणई,
7 अक्षरों का स्मरण करते हुए उसके ध्यान में लीन हो जाते हैं। सो पावती उत्तम ठाणम, वो उत्तम स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। कितनी सुंदर बात है। वे ऋषि जिनके पास अनेक क्षमताएं, वे भी मरण काल में 7 अक्षरों का ध्यान करके उत्तम स्थान को प्राप्त करते हैं। इसलिए आचार्य वीरसेन स्वामी ने जय धवला में लिखा है, बाहर जाते समय, भीतर आते समय, भोजन से पहले, चलते समय, बैठते समय, सोते समय, प्रस्थान करते समय, शास्त्र पढ़ते समय, प्रारंभ में परमेष्ठियों को नमस्कार करना। इन 7 अक्षरों के प्रभाव से एक सुभग नाम का ग्वाल बाल, ग्वाले का बालक था, वह एक भवावतारी बन गया और सेठ सुदर्शन और मुनिराज सुदर्शन होकर उपसर्गों पर विजय प्राप्त करके पाटलिपुत्र से निर्वाणगामी हुए। तो भवतः स्मरण, भगवान का स्मरण साधारण नहीं है। एक केवल अरहंत शब्द पर अगर आप ध्यान दो तो अरहंत शब्द कितना अद्भुत शब्द है। अरहंत, कौन है अरहंत? त्रिलोक के शिखामणि है, तीनों जगत के स्वामी है, त्रिलोकीनाथ है। 9 क्षायिक लब्धियों से मंडित है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ और क्षायिक वीर्य, अनंत शक्ति। परम औदारिक शरीर के धारक है। उनके गुणों का स्मरण करने से हृदय गदगद हो जाता है, एकदम आह्लाद होता है। लगता है कि हे भगवान, आप मुझे पहले क्यों नहीं मिल गए? इस पंचम काल में आप मिले, मैं बहुत आभारी हूं, लेकिन यदि पहले मिल जाते तो कितना अच्छा होता। आपके बिना इस संसार में रहना, नहीं रहना बराबर है। आप हैं तो सब कुछ है। आपके बिना मेरा अस्तित्व शून्य के समान है। आप धन्य हैं। इस तरह भगवान का स्मरण करने वाले समुद्र के तट को प्राप्त कर लेते हैं, अपने गंतव्य स्थल को प्राप्त कर लेते हैं, भव सागर के किनारे को प्राप्त कर लेते हैं। इसका पद्यानुवाद देखते हैं। घड़ियालों का झुंड भयंकर, भारी मछली फिर पाठी, निचले तल पर जहां प्रज्वलित भीषण वाडव वायु विहीन, उस सागर की महालहर पर पहुंचे जिनके हैं जलयान, स्मरण आपका निर्भय करके
उन्हें दिलाता वांछित स्थान। जय जय आदिश्वर स्वामी, घट घट के अंतर्यामी। जय जय आदिश्वर स्वामी, शिव पथगामी जगनामी। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में महाविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। उदक चंदन